नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। केरला में बहुत ज्यादा हलचल इसलिए है क्योंकि शशि थरूर का भविष्य अभी नहीं तय हो पा रहा है। आखिर कांग्रेस शशि थरूर के साथ क्या करना चाह रही है? पिछले दिनों आपने देखा था कि केरला कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स के साथ एक बैठक हुई। ये बताया गया कि केरला में पूरी अब एक यूनिटी है, एकता है केरला कांग्रेस में, लेकिन शशि थरूर को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर क्या मजबूरी है कि शशि थरूर पर राहुल गांधी कोई कंक्लूजन पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, कोई निष्कर्ष पर क्यों नहीं निकल पा रहे? उसकी एक वजह है, और अंदरूनी वजह यह भी हो सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि राहुल गांधी बहुत मुखरता से अदानी के खिलाफ बोलते हैं। अदानी के जितनी करतूतें हैं, उनकी मोनोपोली है, उस पर बोलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तार शशि थरूर का हो सकता है कि उनसे जुड़ा हो? तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये एंगल तो नहीं है कि अदानी से उनका कोई कनेक्शन निकल आया हो और इस वजह से राहुल गांधी बहुत ज्यादा कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर राजीव रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगेगा आज आपसे बात करके इस इशू पर। लेकिन सवाल यही है कि इस समय राहुल गांधी की मजबूरी आपको क्या लगती है कि शशि थरूर पर कोई निष्कर्ष पर ना पहुंचना, क्या अदानी से कोई जुड़ा हुआ तार है इससे? नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और काफी बढ़िया सवाल है आपका। आपका जो कहना है कि राहुल गांधी कोई शशि थरूर को इम्पोर्टेंट पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हैं, कहाँ पेच फंसा हुआ है ना, इस पे आप समझना चाह रही हैं। देखिए, क्या है, 2021 में जब कोरोना चल रहा था, कोरोना की लहर चल रही थी, उसी वक्त में अदानी जी ने त्रिवेंद्रपुरम जो एयरपोर्ट है उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। और उस प्राइवेटाइजेशन में वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो है वो गौतम अदानी जी को मिला। उस टाइम में लेफ्ट की जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट में है केरल में, उन्होंने, और केरल के अंदर में जो कांग्रेस के खुद के इनके लीडर्स हैं, इन लोगों ने सबने इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया था। परंतु शशि थरूर वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहीं से हैं, और शशि थरूर ने इस प्राइवेटाइजेशन की काफी भूरी भूरी प्रशंसा की, काफी तारीफ की। तो उस वक्त से ही देखा जाने लगा कि भाई ये इस तरीके की चीज क्यों हो रही है। आई मीन, जहां पर लेफ्ट पार्टी के भी सारे लीडर, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो भी मुखरता से विरोध कर रही है कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो है वो एआईआई के पास ही रहना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में, क्योंकि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट 1932 का बना हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1932 का बना हुआ है। तो केरल में जो चार एयरपोर्ट है उसमें से एक ये एयरपोर्ट है, और बहुत मेन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, राजधानी है वहां पे। तो लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार है, विजयन जी, वो लोग भी अपोज कर रहे थे, कांग्रेस के केरल के जो लीडर हैं वो भी अपोज कर रहे थे। सिर्फ जो एक लीडर कांग्रेस के अंदर में इस पूरी की पूरी डील में जो प्रशंसा कर रहा था मोदी सरकार की और अदानी जी की और ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस की, वो थे शशि थरूर जी। तो उस टाइम से ही जो काफी सारे कांग्रेस के लीडर्स के आंखों में ये उभर के आ गए थे कि भाई ये माजरा क्या है, ये मुद्दा क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे काफी सारी जगहों पे अदानी के प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस शशि थरूर के साथ में दिखी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो लाइन है वो ये है कि अदानी जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के एक सिंबल है, ठीक है। और राहुल गांधी निरंतर जो है अदानी के ऊपर में जो है वो तंज कसते रहते हैं। ऐसे टाइम में आप पार्टी लाइन को छोड़ के और उसी जो कॉरपोरेट मालफियंस बोल लीजिए या क्रोनी कैपिटलिज्म बोल दीजिए, उसके जो प्रतीक है उनके साथ में आप कहीं नजर आओगे तो ये पार्टी को तो अनएक्सेप्टेबल होगा। पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको भी अनएक्सेप्टेबल होगा। शशि थरूर जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है।
उनको कांग्रेस में कोई अच्छी पोजीशन दी जानी चाहिए, परंतु कांग्रेस की पार्टी लाइन, मतलब जो पार्टी लाइन है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, यदि आप उससे अलग हटके ही कुछ अपने अलग ही डायरेक्शन में निकल जाओगे, तो फिर पार्टी के दूसरे लीडर्स को भी ये एक सिग्नल जाता है और वो सारे फिर इस तरीके से इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। तो किसी भी पार्टी के अंदर में ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा? क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि भाई जो लाइन उनकी पार्टी ने उन्होंने लिए उससे अलग हटके कोई नेता चले? या भाजपा के अंदर में क्या नरेंद्र मोदी जी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या ममता बनर्जी करेंगी? क्या अखिलेश यादव करेंगे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर में डिसिप्लिन होता है। जो पार्टी लाइन है, वो पार्टी लाइन को आपको पकड़ के रखना पड़ता है। अब आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, परंतु यदि आप पार्टी लाइन को दरकिनार कर दो, धिक्कार दो, और आप अपनी ही कुछ राग अलापना चालू कर दो, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के आला कमान है उनको ये बात नागवारा गुजरेगी। जी नुलू जी। क्या ये बात सिद्ध हो गई है राजीव, की आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने अपनी दूरियों को इसीलिए बनाया शशि थरूर से? क्योंकि लोग अटकलें ये लगा रहे थे कि देखिए अभी हाल में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा था उसमें उन्होंने तारीफ की, उसके पहले भी उन्होंने लेफ्ट के लोगों की तारीफ की। तारीफ करना तो बहुत एक छोटा सा कारण है, उस समय भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये इतना बड़ा तो कारण नहीं हो सकता। तो क्या ये अदानी ही का जो मेन कनेक्शन है कि भाई किसी ना किसी तरीके से शशि थरूर शायद अदानी से अपनी नजदीकियां बना रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी को वाकई में मुश्किल हो रही है? क्या ये चीज अब धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है? और आपको क्या लगता है कि फिर इसका मतलब तो ये है कि राहुल गांधी शायद कोई भी कॉल शशि थरूर पर नहीं ले पाएंगे? देखिए नीलू जी, ये एक सिग्नलिंग का मामला है, एक संदेश भेजने का, एक सिग्नल भेजने का। शशि थरूर अपनी प्लेसमेंट कांग्रेस के अंदर में ऐसी कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस के अंदर में डिसग्रेंटेड एलिमेंट्स है, जो राहुल गांधी और जो पार्टी प्रेसिडेंट है खड़गे जी, इनके विचारों से सहमत नहीं है या उनकी कार्य प्रणाली से सहमत नहीं है, ये उन सारे डिस्ग्रेंटेड लीडर्स की धुरी बनना चाहते हैं। ठीक है? और इसलिए ये बार बार ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो काम पार्टी डिसिप्लिन के लिए, बहुत ज्यादा पार्टी अनुशासन के लिए जो है, वो एक रेड लाइन या रेड, मतलब डेंजर साइन जो है, वो इमिट कर रहा है, वो छोड़ रहा है। तो ये शशि थरूर, देखिए अदानी के मामले में किसी भी तरीके से गलबैया करना, अदानी की तारीफ करना, ये अनएक्सेप्टेबल है पार्टी हाईकमांड को, क्योंकि अदानी को कॉरपोरेट क्रूनी कैपिटलिज्म का इन लोगों ने एक संदेश, एक मैसेजिंग वैसी 2 साल 3 साल से ये लोग करते आ रहे हैं, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। अब आप अलग हटके बोलने लगो कि अदानी जी बहुत ज्यादा निवेश करने वाले हैं, केरला को ये कर देंगे, वो कर, अरे भाई, वो बिजनेसमैन है, जहां उनको प्रॉफिट मिलेगा वहां वो इन्वेस्ट करेंगे। वो कोई आपके ऊपर चैरिटी करने तो आ नहीं रहे, और कोई अपनी जेब से पैसा भी नहीं डाल रहे। वो तो बैंकों से लोन मिलने वाला है 80-85%। और ये आपको ही मालूम है, मुझको ही मालूम है कि कैसे प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लेट करके ये सारे बिजनेसमैन जो है पूरा 100% से भी ज्यादा जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन ले लेते हैं। इसीलिए एनसीएलटी में जब ये प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट करते हैं, तो 100 रुपए पे 15 रुपए 20 रुपए भी जो है वो इनसे, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को बेच के नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे बैंक्स को बेवकूफ बना के, चूना लगा के पैसा ले लिया जाता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट तारीफ करे, आप क्यों कर रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट तो लेफ्ट की है। भाई आप हर जगह, अब मोदी के अगेंस्ट में हमको दिख रहा है कि अमेरिका से मोदी कुछ लेके नहीं आए। मोदी अमेरिका में सब कुछ दे के आ गए, स्वाभिमान से लेके भारत का तो टैरिफ तक के ऊपर में स्वाधीनता तक सब दे के आ गए। वैसे मीटिंग में यदि आप मोदी जी की तारीफ करो कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप किसी कारणवश से, कोई आपकी दुखती हुई रग जो है वो मोदी सरकार के पास में है, और आपकी वो दुखती हुई रग जो है, नस जो है, उसको जब भी दबाया जाए तो आप मोदी सरकार के राग में राग अलापना शुरू कर देते हो। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे कांग्रेस हाईकमान या पार्टी आला कमान जो है बहुत
सेंसिटिव या हाई डेजिग्नेशन या पोस्ट दे पार्टी के अंदर में, आप मुझे ये बताइए। नहीं भाई लेकिन जब पार्टी देख रही है। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जिस दिन केरला कांग्रेस की मीटिंग हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, तो उस दिन अंत में यही हुआ कि सब यूनिफाइड हैं, पूरी एकता है। शशि थरूर भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। अब अंदर खाने क्या बातचीत हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन अब ये जो अदानी कनेक्शन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने जो पोस्ट किया था उसमें ये भी लिखा कि भाई अगर पार्टी मेरे ऊपर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस में उन्होंने स्पीचेस, बुक्स, इंटरनेशनल इवेंट्स का हवाला दिया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को भी कहा कि आपने गलत खबर छापी, ये कहते हुए कि आई हैव मेनी ऑप्शंस व्हिच डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू बीजेपी। यानी कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि शशि थरूर की अदानी से कोई बात हुई होगी, उनको किसी न किसी तरीके का कोई बड़ा आश्वासन मिला होगा। और क्या ये खबर राहुल गांधी तक पहुंच गई है? नहीं, आई हैव मेनी ऑप्शंस, और जो ऑप्शंस बता रहे हैं वो तो आज भी है। भाई आज भी आप स्पीचेस तो दे ही रहे हो ना, कहाँ आप मुंह बंद करके बैठे हुए हो? आपको जहां बुलाया जाता है वहां इंटरव्यू देने आप पहुंच जाते हो। ठीक है, किताब लिखने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप लिख ही सकते हो किताब। तो आई मीन ये जो भी आप ऑप्शंस गिना रहे हो, ये ऑप्शंस तो आपके पास में आज भी मौजूद है, कांग्रेस के अंदर में रहते हुए भी। तो ये आप क्या बोल रहे हो, आई हैव मेनी अदर ऑप्शंस, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो सिग्नल जो दे रहे हैं ना, ये बड़ा गलत सिग्नल दे रहे हैं। आपको जो है, आपको दिख रहा है कि मोदी अमेरिका में सब कुछ दे के आए हैं, लेके भारत के लिए कुछ नहीं आए। तो आपको होशियारी बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको तारीफ करने की और होशियारी बता के? मतलब आई मीन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जो हर स्टेटमेंट जो दे रहे हो, वो हर स्टेटमेंट में आप इस तरीके से सिग्नलिंग कर रहे हो कि भाई कांग्रेस नहीं रही तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कांग्रेस से नहीं हूं, कांग्रेस मेरे से, ऐसा कुछ तो भी वो सिग्नल देना चाह रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो आप अलग हो जाइए कांग्रेस से। आप बोल क्यों रहे हो कि ऑप्शन? ऑप्शन तो जो आज कांग्रेस के अंदर में रहते हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहते हुए है, वही ऑप्शंस तो आप गिना रहे हो कि मैं स्पीच दे सकता हूं, मैं बुक्स लिख सकता हूं, तो वो तो अभी भी कर सकते हो। तो उसके लिए ये बोलने की जरूरत क्या है? तो कहने का अर्थ है, जो मूलभूत बात जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि शशि थरूर अपने आप को एक एपी सेंटर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कांग्रेस के उन सारे लीडर से जो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। और ये शशि थरूर, डेंजरस बात इसमें ये है कि ये शशि थरूर जो कांग्रेस के अंदर में एपी सेंटर बनना चाह रहे हैं, ये गौतम अदानी के बहुत क्लोज है। ये गौतम अदानी को क्रिटिसाइज करते हुए कभी आपने उनको देखा है कि गौतम अदानी क्रूनी कैपिटलिज्म के जो है वो एक प्रतीक नजर आते हैं? कभी ये सुना है? आप ऐसे तो बड़ा बिजनेसमैन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तारीफ करते हो, क्रूनी कैपिटलिज्म के ऊपर में क्यों नहीं बोलते हो? ये डबल है जो अरविंद सुब्रमण्यम जो रह के गए हैं मोदी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो बात करते हैं। तो आपके मुंह पे क्यों ताला लगा है? आप तो एवरीथिंग अंडर द सन, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर में बात कर लेते हो। तो हम्म। आप क्यों नहीं जरा एक बार गौतम अदानी के ऊपर भी बोल के बताइए? नहीं और ये लेकिन सिर्फ शशि राजीव, राजीव जो ये आप एंगल बता रहे हैं ये अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना है और ना इसको नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये हाँ, बहुत अंदर की बात है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे दोबारा कर रही हूं कि ये जो गौतम अदानी का कनेक्शन आपने निकाला है शशि थरूर के साथ, क्या ऐसे में हम ये माने कि लगातार गौतम अदानी के साथ शशि थरूर की मीटिंग्स होती हैं, बिहाइंड द सीन हो सकता है बहुत सारी बातें हो रही हों, और इसी वजह से एक पर्टिकुलर तरीके की पॉलिटिकल पोस्चरिंग शशि थरूर कर रहे हैं? देखिए, नेता बिजनेसमैन मिलते रहते हैं, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे नेताओं से जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, उनसे गौतम अदानी मिलते हैं। तो अब मतलब ये कहना, वो सारे के सारे नेता जो हैं वो गौतम अदानी की तारीफ तो नहीं करने लगते हैं। भाई भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में बहुत इन्वेस्टमेंट किया गौतम अदानी ने। तो वो कोई पार्टी लाइन से अलग हटके भूपेश बघेल कोई तारीफ करते तो नहीं फिर रहे गौतम अदानी की। ना ही अशोक गहलोत करते हुए फिर रहे, ना ही आपके जो तेलंगाना वाले हैं। तो ये शशि थरूर ऑड मैन आउट क्यों है? ये हम्म। तो स्टेट मिनिस्टर भी नहीं बिल्कुल। है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है किसी स्टेट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जान के शशि थरूर जो पोस्चरिंग कर रहे हैं अपनी, बार बार जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है उससे अलग हटके चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्चुअल में एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं भी हूं, अगर आप लोग वहां से नहीं खुश हो,
तो मैं हूं एक ऑल्टरनेटिव, और वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो वो अपने आप को एज एन ऑल्टरनेटिव शो कर रहे हैं। ठीक है। और वो एक ऐसा इमेज बनाना चाह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी को टैलेंटेड लोग पसंद नहीं है, ये ऐसा सिग्नल देना चाह रहे हैं। हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं राहुल गांधी से मिलता जुलता बातचीत नहीं करता हूं। आई हैव नो क्लू। ठीक है। परंतु जो उनका इस तरीके से एक इमेज बनाना है कि भाई वो बार बार जो पार्टी की लाइन जो है, कांग्रेस की जो लाइन है, उस लाइन से अलग हटके वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो मीडिया की सुर्खियों में बन मतलब आ जाते हैं। ये मीडिया तो कोई उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, खुद ही ऐसे स्टेटमेंट देके अपने आप को सुर्खियों में ला रहे हैं। तो इसमें फ्लॉ जो है वो शशि थरूर के अपने थॉट प्रोसेस और उनके अपने कार्यों में है। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आपको उस पार्टी की लाइन को अडहर करके पकड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो एज एन इंडिपेंडेंट लड़िए आप पार्टी सिंबल को, मैस्कॉट को यूज करके इलेक्शन जीत रहे हो। और जब वो पार्टी जो एक लाइन सोच रही है, उस लाइन पे आप नहीं टिक सकते हो, वहां आप बोलते हो मैं फ्री स्पीच और ये इंडिपेंडेंट थॉट्स में विश्वास रखता हूं, तो आप इंडिपेंडेंटली लड़ लीजिए। फिर आप पार्टी में रह के क्यों, मतलब आप पार्टी के सिंबल पे क्यों लड़ रहे हैं? तो आप मजे वहां भी लोगे। हाँ, कांग्रेस जो एक ब्रांड, मतलब 100 150 साल पुराना ब्रांड है, उस ब्रांड का भी आप मजा चखोगे, हैं, उसके फायदे लोगे। और यहाँ पे अपने इंडिविजुअलिज्म की बात करोगे, अपने इंडिपेंडेंस की बात करोगे। तो ऐसा चलता नहीं है ना। अगर सारे नेता ऐसे अपने इंडिविजुअलिज्म और इंडिपेंडेंस में बात करें तो फिर डिसिप्लिन कहाँ रहेगी पार्टी? पार्टी के अंदर यदि डिसिप्लिन रखना है तो आपको पार्टी लाइन को पकड़ के चलना होगा, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ये होशियारी बताने की जरूरत नहीं है कि आई हैव मेनी ऑप्शंस। वो जो ऑप्शंस आप बता रहे हो, वो सारे ऑप्शंस आज भी हैं आपके पास में, आप लिखिए किताबें। किसने मना किया आपको किताब लिखने के लिए? तो इसका परंतु मतलब असली वजह, असली जो एनकरेजमेंट इस समय शशि थरूर को मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये मिल रहा है उनको गौतम अदानी से। और गौतम अदानी के इशारों पर इस समय शशि थरूर, आप कह रहे हैं कि वो इस समय जो भी उनकी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ गौतम अदानी। सिर्फ गौतम अदानी नहीं, मोदी सरकार भी, ओ। इनके पास में कोई एक ऐसी दुखती हुई रग है, कोई कमजोर नस है शशि थरूर की, जिसको जब भी ये दबाते हैं, शशि थरूर जो है पार्टी लाइन से अलग हटके अपना बिहेवियर शो करते हैं। ये 2021 में जब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तब से ये देखा गया है ट्रेंड। जब पार्टी, ना केवल कांग्रेस बल्कि लेफ्ट भी जिस मूव का अपोजिशन कर रही है, जिस प्राइवेटाइजेशन के मूव का विरोध कर रही है, उस पे आप अलग हटके अपना एक लाइन ले रहे हो, और उसके लेकिन बाद से कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं। ये तो जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी लाइन से हटकर, और आप अगर इस तरीके से तारीफ में लग गए हैं गौतम अदानी के, और आपने कहा कि गौतम अदानी ही नहीं, मोदी सरकार के पास शशि थरूर की कोई दुखती रग है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सुनंदा पुष्कर का जो मर्डर केस था वो तो सॉल्व रिजॉल्व हो गया। उसमें सब कुछ ठीक है, उनको क्लीन चिट मिल गई, सब कुछ था। और दुखती रग क्या हो सकता है? मैं आई एम जस्ट गिविंग इट अ वाइल्ड गेस, क्या चीज वो हो सकती है? ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज है जो शशि थरूर की मोदी सरकार के हाथों लगी है, जिसकी वजह से अब वो अदानी की तारीफ करने लगे? और हो सकता है कि ये बात राहुल गांधी को पता चल गई हो। देखिए, शशि थरूर या प्रशांत किशोर टाइप के जो लोग हैं, इनको मैं पैरा ट्रूपर मानता हूं। भाई ये बहुत लंबे समय से इनको पॉलिटिक्स में जो है ना, किसी ने लॉन्च किया है। बहुत लंबे समय से ये इंडिया में तो थे नहीं शशि थरूर। ठीक है। प्रशांत किशोर भी WHO के साथ में काम कर रहे थे। सडनली ये लोग आते और पूरा सीन जो है, वो पूरा मतलब सीन पे ये कैप्चर कर लेते हैं, माहौल बना देते हैं ये लोग। तो ये एक अपने आप में एक शोध का विषय है कि शशि थरूर की कांग्रेस में एंट्री किसने कराई। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। ठीक है। तो ये जो पैरा ट्रूपर्स आते कांग्रेस के अंदर में, ये पैरा ट्रूपर्स के क्या हिडन एजेंडाज हैं? प्रशांत किशोर भी बीच में मिले राहुल गांधी से, कुछ सालों पहले प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि आप मुझे पूरा कमान दे दीजिए। आई मीन, कांग्रेस कम से कम ऐसे लोगों को एंटरटेन कर लेती है। क्या भाजपा के अंदर में आपने कोई ऐसे पैरा ट्रूपर देखे हैं? कभी नहीं देखोगे आप। क्योंकि वो एक पार्टी जो है, वो एकदम ग्रास रूट लेवल से
संघ में कार्य करने वाले लोग, इस टाइप के लोगों को वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और जो बड़े लीडर्स है दूसरी पार्टी के, जो भ्रष्टाचारी है, उनको तोड़ते हैं ये डर दिखा के, ईडी सीबीआई का। तो उनका बड़ा एक सही तरीका है काम करने का कि ग्रास रूट लेवल से अपने लोगों को लेके जाओ। बट मैंने एकमेव पार्टी देखी है, कांग्रेस, जिसपे कहीं से भी लोग आके घुस जाते हैं और कांग्रेस उनको मौका भी देती है। और ये अच्छी बात है, मैं इसका बुरा नहीं मान रहा हूं कि भाई ये गलत चीज है। ये अच्छी बात है कि आप जहां से भी आपको टैलेंटेड लोग मिल रहे हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। परंतु ये लोग जो एंट्री कर रहे हैं नीलू, ये आप, मेरा या आपका एक कयास लगाना कि इनकी एंट्री कब हुई, किसने किया, कैसे कराया, उसके पीछे क्या मंशा रह सकती है, ये थोड़ा सा आज की स्टेट में एक फारफेच ये रहेगा। परंतु शशि थरूर टाइप जितने भी पैरा ट्रूपर्स हैं जो कांग्रेस के अंदर में लॉन्च किए गए हैं, मैं केवल शशि थरूर की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि इन लोगों की एंट्री किसने कराई है, ये देखने वाली बात है। अब वो एक लेडी थी जो 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले छोड़ के चली गई थी, राधिका खेड़ा या कुछ ऐसा नाम था। भाई ये लोग कैसे आते हैं? आप गौरव वल्लभ, हम्म। गौरव वल्लभ अगेन, ये लोगों की एंट्री किसने कराई पार्टी के अंदर में? ये कभी भी किसी भी मौके पे पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे पार्टी की तो इमेज इसका खराब होती मतलब है। ये है कि कांग्रेस एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, और वो ये है कि मोल्स आ जाते हैं पार्टी के अंदर, ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो समय देखते देखते वो जाके बीजेपी के कैंप में शामिल हो जाते हैं। जब उनको सारे राज पता चल जाते हैं, जब पार्टी की गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है, तो फिर वो अपना समय रहते हुए, जैसे चिड़िया अपने घर पहुंचती है शाम को, वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या ये एक मोडस ऑपरेंडी कुछ लीडर्स का नजर आ रहा है जो कांग्रेस के अंदर है? बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मैं थोड़ा सा घुमा के कहना चाह रहा था, क्योंकि कल को ये बोलेंगे आप सबूत दो। अब सबूत कहाँ, इन सब चीजों के क्या सबूत होते हैं? इन सब चीजों के क्या, आप जब बीजेपी आपको लालच दे रही थी तो हम कहीं रूम में तो नहीं थे। ठीक है, ये सब चीजें तो एक्शन से ही हम समझ पाते हैं। जब अपर एक्शन जब हो जाते हैं, उसके बाद ही हम उस पर बोल पाते हैं। पहले तो किसी को भी सपने नहीं आ रहे थे कि गौरव वल्लभ छोड़ देंगे, एकदम एकदम से गौरव वल्लभ ने छोड़ तो दिया। फिर तो ठीक है। राजीव, जो स्टैंड तो राहुल गांधी ने लिया है कि भाई ठीक है, जिसको जाना है वो चला जाए, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, तो फिर क्या गलत स्टैंड है? राहुल गांधी बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हम्म। बिल्कुल सही है। मैं देखिए, मैं नीलू जी आपको एक बात बता दूं, ठीक है, मैं राहुल गांधी से कभी मिला नहीं। ओके, राहुल गांधी के आसपास में मैंने सुना है ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि चाय से गर्म केतली, वैसा वाला हिसाब है। वो किसी को राहुल गांधी के पास पहुंचने ही नहीं देते। ओके, तो राहुल गांधी के आजू बाजू में जो लोग हैं, बताया जाता है कि वही लोग राहुल गांधी के फॉल होने का भी कारण वही लोग रहे। राहुल गांधी अपने आप में बहुत जुझारू आदमी है, बहुत फाइट करने वाला आदमी है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कभी मिला नहीं हूं। तो राहुल गांधी के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो आजू बाजू के लोग जो उनको फीड कर रहे हैं उससे भी प्रेरित होके हो। परंतु उनका जो ये स्टैंड है, जो उन्होंने ये लिया है कि भाई जिसको रहना हो रहे, जिसको नहीं रहना हो दरवाजे खुले, आप जाए, इसमें कोई गलत नहीं है। आप पार्टी के अंदर में रह के इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। पार्टी लाइन ने अगर गौतम अदानी को कहा है कि ये कॉरपोरेट मालफियंस क्रोनी कैपिटलिज्म का सिंबल है, तो आप अलग हटके कुछ अलग राग और अलापना चालू कर दो, ये चीज तो अनएक्सेप्टेबल होगी। ये फिर आज शशि थरूर कर रहे हैं, कल उठ के कोई दूसरा लीडर करेगा, परसों कोई और लीडर करेगा, तो फिर पार्टी का स्टैंड तो डाइल्यूट हो गया गौतम अदानी के ऊपर में। तो ये मसला है। पार्टी में डिसिप्लिन बनाना है तो आपको पार्टी लाइन को अडेयर करके चलना ही और पड़ेगा। जो जी, जो मुझे अभी हाल के जो भी कांग्रेस की मीटिंग्स जो हुई हैं, और जो मुझे पता चला है कि अब पार्टी ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉल लिया है कि कोई भी किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन अब पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो खरगे जी के लेवल पर हो, चाहे राहुल गांधी के लेवल पर हो। तो मेरा अब अंतिम एक दो सवाल है राजीव, की देर आए दुरुस्त है, देर देर आए आए दुरुस्त दुरुस्त आए। है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या अब ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि शशि थरूर पर जो उनका सपना था, और जो वो एम भी कर रहे थे कि उनको चीफ मिनिस्टर का पद दिया जाए केरला के लिए, फिर उनको ये भी हो रहा था कि सेंट्रल लीडरशिप में कोई एक बड़ा रोल मिले,
वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी क्या शशि थरूर को त्यागने के लिए तैयार हैं, या फिर उनको इसी तरीके से साइड में रखेंगे? उनका जो 4 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है बतौर तिरुवनंतपुरम के जो एमपी के तौर पर, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी राह ढूंढ लेंगे। क्या अब ये जो स्लो बर्न वाली जो पॉलिसी है, क्या अब इसका मतलब वो अपनाएंगे राहुल गांधी? मुझे लगता है अगर ऐसा करेंगे राहुल गांधी तो गलत है। राहुल गांधी को कुछ इनको काम दे देना चाहिए। कैसा काम? जैसे बिहार है, वेरी डिफिकल्ट स्टेट, गुजरात है, आप यहां पे लगा दीजिए शशि थरूर को। जाइए भाई, आप पहले परफॉर्म करके बताइए। आप केरल, और केरल में भी जो कैपिटल सिटी है त्रिवेंद्रम, वहां से 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया कांग्रेस के एम्बलम पे। आपने अभी तक जो है अपना दम, आप में कितना दम है ये कहीं प्रूव नहीं किया है। आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो ग्राउंड लेवल से आपको काम करना होगा। आप पार्टी को रिवाइव करके बताइए। मध्य प्रदेश में या गुजरात में इनको कोई एक स्टेट का ऐसा प्रभारी बना देना चाहिए जहां पर कांग्रेस वीक है, काम देना चाहिए। मेरा ये कहना है, देखिए शशि थरूर में कम वॉट में टैलेंट तो है, तो टैलेंट है तो उस टैलेंट को यूज करना चाहिए। इसमें ये यहां थोड़ा मेरा विचार राहुल गांधी और उनकी टीम से अलग है। अगर कोई सामने वाला आदमी टैलेंटेड है तो आप उसको मौका दीजिए, नहीं, आप लेकिन उसको ये तो बड़े डिफिकल्ट टास्क बेसिक। दीजिए। नहीं, बट अदानी की जो लाइन वो ले रहे हैं, वो तो पार्टी हाँ, की जो बेसिक लाइन है, जो पार्टी लाइन है, उससे मतभेद है उसका। तो क्या ये हाँ। एक लौता एक कारण होगा जिसकी वजह से राहुल गांधी कोई निष्कर्ष पर, या जो शशि थरूर का भविष्य है कांग्रेस में अंदर होना चाहिए, उस पर कोई ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, या कोई और अदानी उनको? तो है ही इशू, वो हाँ। तो कोई नो डाउट अबाउट इट। ये सारे पत्रकार जो खोजी पत्रकार हैं, जो पॉलिटिक्स पे पैनी नजर रखते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि शशि थरूर को साइडलाइन करने का क्या बड़ा रीजन है। परंतु मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि शशि थरूर चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका क्लेम टू फेम नहीं हो सकता है। बहुत इजी सीट है। केरल में फाइट लेफ्ट और कांग्रेस की, बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं है। हम्म। और आप बोलते हो कि आप सिकुलर माइंडसेट, लिबरल माइंडसेट के पुरोधा हो, तो आप दिखाइए फिर अपने काम का असर जो है। इनको कोई हार्ड एरिया में काम करने के लिए भेजना चाहिए। जैसे पुलिस में जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, उनको नक्सलाइट एरिया में, बहुत जो विषम एरिया रहता है, वहां भेजा जाता है। अगर वो पास हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका एलिवेशन होता है। नहीं होता है तो समझ में आ जाता है कि सब ये हवा हवा ये बनाया गया है इमेज, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर शशि थरूर सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, सीएम बनने का ख्वाब उन्होंने रखा है, तो उनको फिर ग्राउंड लेवल पे कुछ शो करना होगा। आप एलीट बन के, आज शशि थरूर की जो इमेज है वो एज एन एलीट लीडर की है। एलिटिस्ट है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठ के बातें करता है, वो लंदन में जाके बड़े बड़े जो है कॉन्फ्रेंसेस में बोलता है, वो अंग्रेजी में बात करता है, बड़ी बड़ी जो है वो वोकैबुलरी ऐसी यूज करता है कि मतलब 99% इंडियंस को समझ में ही ना आए कि भाई ये शब्द क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके का आदमी तो इंडिया का सीएम नहीं बन सकता भाई, जहां 80%, 85% लोगों को अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, मैं खुद इंग्लिश मैगजीन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मैगजीन है, रेपुटेड मैगजीन है। मैं खुद बता रहा हूँ कि हम जब मिलते हैं लोगों से तो हमको समझ में आता है कि सामने वाले को कितनी अंग्रेजी आती है, कितनी नहीं आती है। तो आप जो है, आप किसी स्टेट के सीएम सिर्फ अपनी लैंग्वेज के दम पे या पास्ट लॉरल्स के भरोसे नहीं बन सकते हो। आपको दिखाना होगा कि आप पार्टी के लिए क्या कर सकते हो। हाँ, नहीं तो आप इसका इनको मतलब ये गुजरात है। में कहीं भेजिए जहां पे ये लड़े और लड़के अपना इमेज क्रिएट करे, तब फिर क्लेम बनता है। इसका मतलब ये है कि जो कारण आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं अज्यूम कर रही हूं कि यही कारण राहुल गांधी के मन में भी चल रहा होगा कि भाई ठीक है, आप एलिटिस्ट हो, आपको लोग एक बतौर एलीट देखते हैं, आपका एक पास्ट बहुत अच्छा रहा है, दैट इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अनडाउटेडली वो बहुत अच्छा रहा है। यू हैव हैड अ इनिंग्स ऑफ अ करियर डिप्लोमैट, वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन इसके आगे क्या? और अब जो चीजें नजर आ रही है, जो आपने बताया कि भाई उनका अदानी से भी कनेक्शन निकल रहा है, बीजेपी पे भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं, लेफ्ट की भी तारीफ करते हैं, जो आपका डाई हार्ड एडवर्सरी है केरला में। तो ये चीजें पार्टी को पच नहीं रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी अब क्या कर सकते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है, अगर राहुल गांधी को हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बात पता है
कि अदानी से उनका ओपन कनेक्शन है, बीजेपी की तरफ वो सॉफ्ट है। बीजेपी की तरफ क्यों सॉफ्ट है उसका रीजन नहीं पता है, लेकिन आपने कहा कि कोई दुखती रग है। तो फिर अब राहुल गांधी क्या करेंगे शशि थरूर के साथ? देखिए, राहुल गांधी को इनको कोई भी ऐसी सेंसिटिव पोस्ट नहीं देनी चाहिए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, लोकसभा पोल या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इनको नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अदानी जो है मोदी जी की मेहरबानी। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक अदानी के ऊपर में प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशंस होना और कुछ रिजल्ट उसके अंदर में निकलना मुश्किल दिखेगा। सेबी अभी तक नहीं कर पाई है इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो उससे समझ में आ रहा है आदमी पूरी बुझ का टेन्योर खत्म हो गया और इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म हुई है। ओके, तो कहने का अर्थ ये है, आप इस बात को समझिए कि इनको ऐसे काम में लगाना चाहिए स्टेट में, किसी स्टेट में जहां पे कांग्रेस अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और इनको कहना चाहिए कि भाई आप इस स्टेट में स्क्रैच से काम करके बताइए। अगर आपने स्टेट को कन्वर्ट कर दिया तो केरल का सीएम पोस्ट आपके लिए है। ठीक है, हम्म। परंतु इनको किसी भी इस तरीके का कार्य नहीं देना चाहिए जहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोर्ड या इससे रिलेटेड काम में जो है वो किसी भी तरीके का अपनी तरफ से इंटरफेरेंस दे सके, या कोई स्टेट का सीधा सीएम बनाने का, चाहे केरल हो चाहे कोई भी साउथ का हो, इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि आपने 20 साल मजे चखे, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहो, एज एन एलीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने पूरे सुख भोगे, पर अब आप जाके ग्राउंड में काम कीजिए। कितने कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ग्राउंड में जाके आज की डेट में गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार जैसे स्टेट में काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में कर रहे हैं। तो इनको वहां लगाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए। पश्चिम बंगाल में भी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इनको असेंबली कोई इलेक्शन में कहीं पे इनको काम में लगाना चाहिए। सेंसिटिव पोस्ट पे अभी कहीं इनको बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार शशि थरूर एक सिग्नल दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर के लीडर्स को कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव है आज की डेट में राहुल गांधी और खड़गे जी का, तो मैं हूं। तो जितने डिसग्रंटेड लोग हैं मेरे आजू बाजू में आ जाइए, फिर उसके बाद में हम एक जो है एक फाइट देंगे इन लोग को। तो वो होने से अगर रोकना है तो इनको कहीं बिजी करना जरूरी है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अदानी का जो कनेक्शन शशि थरूर के साथ जो आपने बताया, ये मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है। एंड आई एम श्योर आज इस वीडियो को जब लोग देखेंगे तो आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल जनगणमन 24/7 को। थैंक यू सो मच राजीव फॉर ज्वाइनिंग।